Sir, Project ARP has been done. They search for Project SP. शहर में राम नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिनों पहले उसके पिताजी को शहर के पावरफुल लोगों में गिना जाता था, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके ऊपर काफ़ी कर्जा आ गया। उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इस सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और अब वो हॉस्पिटल में। राम उन्हें अब मिलने के लिए जा रहा है। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से तो अच्छा ही लग रहा है बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा, कितना खर्चा आएगा? आप पैसों की चिंता मत कीजिए पिताजी, आप सिर्फ ठीक हो जाइए। आपके सामने उन पैसों की मेरे सामने कोई भी कीमत नहीं है। ऐसा कह के राम वहाँ से जाने लगा। जब राम वहाँ से जा रहा था तब उसके सामने एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैंने पूछा कौन हो तुम? मुझे अपना भाई समझ लो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? कुछ देर बाद तुम्हारे मोबाइल में एक मेल आएगा। उस मेल में जो एड्रेस होगा तुम वहीं आना और वहां आने के बाद तुम्हें एक गाड़ी पिक कर लेगी। इतना कह के वो आदमी वहाँ से जाने लगा। या दूसरी तरफ राम के मन में काफी सवाल चल रहे थे। आखिर वो आदमी था कौन और कैसा काम होगा? लेकिन राम को अभी पैसों की सख्त से सख्त जरूरत थी, इसलिए राम वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अरे यार, मुझे इस शहर में इतने साल हो गए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा आर्किटेक्चर देखा ही नहीं। यह रहेगा, लगता है मुझे इसमें ही जाना है। अरे यार, ये लोग मुझे यहाँ कहाँ ले आ गए? ये तो डेवलपमेंट के यहाँ लग रही है। बहुत अच्छा राम, तुमने सिर्फ 2 मिनट में तुम कहाँ हो इस बात का अंदाजा लगा दिया। हमें तुम्हारे जैसे ही होशियार आदमी की जरूरत थी। वैसे मुझे करना क्या है? लगभग 45 सालों पहले जब स्पेस में कुछ मिस्टीरियस घटनाएं हो रही थी, तभी धरती पर एक आम जैसा जादुई एस्टेरॉयड गिरा। हमने उस एस्टेरॉयड का सोर्स यानी वो एस्टेरॉयड कहाँ से आया इसका पता लगाने में हमारे 20 साल चले गए। हमने उस जादुई एस्टेरॉयड की मदद से एक जादुई पोर्टल और एक रॉकेट बनाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम उस रॉकेट में बैठकर उस प्लैनेट में जाओ और वैसे ही कई एस्टेरॉयड हमारे लिए यहाँ ले आओ। तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना? हमें पता है तुम इस दौरान कैसी कंडीशन से जा रहे हो। तुम्हारी मेंटल एबिलिटी काफी स्ट्रांग है और तुम किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हो, इसलिए हमें तुम्हें ही चुना। ठीक है, मैं तुम्हारी इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पिछले 45 सालों की मेहनत आज होगी सफल। सर, क्या हम राम के साथ ठीक कर रहे हैं? तुम उसकी चिंता मत करो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। तब राम और वो रॉकेट उस अनजान प्लैनेट की तरफ निकल पड़े। तब राम कुछ दिनों बाद उस प्लैनेट के काफी करीब आ गया था। तब राम के रॉकेट ने केपलर प्लैनेट पे लैंड किया। कुछ देर बाद राम उस रॉकेट से बाहर आ गया और कहने लगा, आखिरकार मैं इतने दिनों के सफर के बाद यहाँ आ ही गया। अब मैं यहाँ से उन जादुई एस्टेरॉयड के एग्जैक्ट सोर्स का पता लगाकर उनकी माइनिंग करके यहाँ से जल्दी से चला जाता हूँ। तब राम उन एस्टेरॉयड के सोर्स ढूंढने में लग गया। लेकिन तभी राम पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। जाओ सोल्जर्स और इसके रॉकेट को तबाह कर दो।
सर, हमारा स्पेसशिप से पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म हो चुका है और हमारे सारे सिग्नल भी लॉस्ट हो चुके हैं और कंप्यूटर में स्पेसशिप पूरी तरह से खत्म हो गए ऐसा दिखा रहे हैं सर। अब क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर। तुम चिंता मत करो और प्रोजेक्ट UNSP को एक्टिव कर लो। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ सर। राम के पिताजी को मार डालना। सर, यहाँ पे रोबो X-22 आ रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से जल्दी से जाते हैं और इसे भी साथ ले चलो। सर, आप कहे तो क्या मैं उससे लड़ूं? नहीं, हमें हर एक की जान प्यारी है। उसके लिए हमने काफी रोबोट बनाए, वो उसे देख लेगा। तुम हमारे साथ चलो। ठीक है सर। तब वहाँ रोबो X-22 आ गया और कहने लगा, अरे यार, यहाँ इतनी बड़ी पेशिप कहाँ गई? इन कीड़ों मकोड़ों के पास इतनी बड़ी पेशिप तो हो नहीं सकती। पहले तो यहाँ बहुत हलचल दिख रही थी, अब यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। अब हो गई हलचल, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम लोगों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। तो यह सब तेरा किया डराया है? ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन इसके आगे जो होगा वो सब मैं ही करूंगा। वो क्या करेगा तू? सालो, तुम सब लोग। सर, हमारा एक रोबोट मारा गया। ठीक है, वहाँ 2 और रोबोट भेज दो। टाइटन मास्टर, तुम जाकर हमारे कोर को प्रोटेक्ट करो हमारे सबसे खतरनाक मॉन्स्टरों के साथ। ठीक है सरदार, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन हमारे हर्ट को कुछ भी नहीं होने देंगे। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम लोग मारे जाओगे। कौन हो तुम? मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। उस टकले की बात मानकर मुझे अब पछताना पड़ रहा है। तुम मुझे प्लीज मारना मत। डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम यह बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ सालों पहले केप्लर प्लैनेट से हमारी धरती पर एक जादुई एस्ट्रॉयड आया था। हमारे साइंटिस्ट ने उनकी रिसर्च की तो उन्हें पता चला यह सारे एस्ट्रॉयड बहुत मूल्यवान है, तो मुझे यहाँ उनके सैंपल्स लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब तुम भी हमारे प्लेनेट को तबाह करने आए हो? नहीं, तुम्हें गलती से गलतफहमी हो रही है। मैं यह एस्ट्रॉयड के सैंपल धरती पे ले जाऊंगा और वहाँ भी हम ऐसे ही एस्ट्रॉयड बना पाएंगे। इससे आपके प्लेनेट पर कुछ भी असर नहीं होगा। हमें तुम पर भरोसा नहीं है। सोल्जर, मार दो इसे। नहीं। तो वहाँ का एक सोल्जर राम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा और लेकिन तभी वहाँ पर वो 2 रोबोट्स आ जाते हैं। आप इसे मत मारिए, कि धरती से आया हुआ एक साधारण इंसान है, इसकी वजह से हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। गुड जॉब सोल्जर, आज तुम्हें आने में देर कर देती तो न जाने इसका क्या हो जाता। आज तो बाल बाल बच गए। सर, अब हम इस रोबोट का क्या करेंगे? मैंने इसके सारे सिस्टम फेल कर दिए हैं। उसे सिटाइनो नोवा में फेंक दो। ठीक है सर। सरदार, केपलर वासियों ने हमारे एक रोबोट को मारकर हमारे ही इलाके में फेंक दिया है। केपलर वासियों, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम लोग। यहाँ शेल्टर में सारे लोग अपने ही सेक्शन पर काम करने के लिए चले गए थे।
यहाँ दूसरी तरफ राम काफी परेशानी में था। उसे अपने पिताजी की याद आ रही थी। न जाने वो कैसी हालत में हो गए। उनके इलाज के लिए राम को पैसे चाहिए थे और वो पैसे यहाँ से कुछ एस्ट्रॉइड धरती पर ले जाने के बाद राम को मिलने वाले थे। लेकिन अब राम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो करे तो करे क्या। तभी उसने वहाँ खेल रही एक छोटी बकरी को आवाज लगाई। तब वो छोटी बकरी राम के पास आ गई। तब राम उस बकरी से कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ट्यून है। ट्यून, कुछ देर पहले यहाँ 2 रोबोट आए थे। उन दोनों रोबोट में आपस में लड़ाई क्यों हुई थी? जो रोबोट नीचे गिरा था वो थानोस का रोबोट है और जो रोबोट हमसे बात कर रहा था वो हमारा रोबोट है। ट्यून, थैनोस कौन है? कुछ महीनों पहले थानोस हमारे प्लेनेट में आया था। उसने आधी या तबाही मचा दी। उसने सारे जीवों को मार दिया। लेकिन हमारे से कुछ डेवलप एनिमल्स बच गए और हम इस शेल्टर में रहने लगे। हमारे जैसे अभी काफ़ी है। उन सब की रक्षा करने के लिए हमने कुछ एडवांस रोबोट बनाए हैं। तो ऐसी बात है। राम का कोई मैसेज आया? नहीं सर, अभी भी राम के पेशिप से हमें कोई भी वॉइस मैसेज नहीं आया। उसकी पेशिप अभी भी डिस्ट्रॉय दिख रही है। अगले 3-4 दिन में राम का कोई वॉइस मैसेज नहीं आया तो उसके पिताजी को मार देना। यहाँ दूसरी तरफ उनका लीडर शेल्टर में आ गया था। तब राम उनसे कहने लगा, मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया। अभी आप बहुत बुरी हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तब राम उसे अपना प्लान बताने लगा। जब हमारा प्लान पूरा हो जाएगा, मुझे एक पेशिप चाहिए पृथ्वी पर वापस जाने के लिए। ठीक है। तब राम प्लान के मुताबिक उनके पास जो भी रोबोट हुए उनको काफी एडवांस और हथियारों से लैस बनाने लगा। और तभी वहां पर उनका एक सोल्जर भागते हुए आने लगा। सर, मेरे हाथ में एक खतरनाक इंफॉर्मेशन लगी है। कैसी इंफॉर्मेशन? सर, थैनोस को उसकी शक्तियाँ उनके पास जो कोर है उससे मिलती है और वो कोर उसने अपने पेशिप में रखा है और उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ 2-4 राक्षस तैनात कर दिए। क्या है खबर पक्की है? हाँ सर। अब क्या करे राम? आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे 2 रोबोट बुध व मदर हार्ट को तबाह करने के लिए भेज देंगे और हमारा सबसे पावरफुल रोबोट प्राइम, हम उसे लेकर थैनोस के पास चले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ राम, तुम सही ठहरोगे। आप मुझ पर भरोसा रखिए। तब राम, प्राइम और उनका लीडर सिटाइनो नोवा में आ गए थे। क्या यही है थैनोस? हाँ, यही है थैनोस। कुछ देर बाद पहुंचोगे तुम लोग अपनी किस्मत को। देखते हैं। बहुत हुआ, अब ये चूहो बिल्ली का खेल। अरे नहीं। तब थैनोस राम और उनके लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। यहाँ दूसरी तरफ वो दोनों रोबोट जहाँ पैसिव होने के ज्यादा सिग्नल्स आ रहे थे उस जगह पर चले गए। तभी उन्हें वहां पर वो थैनोस की विशालकाय पैसिव दिख गई। उस स्पेसशिप में मदर हार्ट को काफी सुरक्षा में रखा गया था। ऐसी जगह पर कौन पेशिप रखता है यार? इसलिए उन्होंने पेशिप यहाँ रखे क्योंकि तेरे जैसे बेवकूफ रोबोट इस जगह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तब वो दोनों रोबोट उस स्पेसशिप के पास जाने लगे। सर, आपके पीछे 2 रोबोट आए हैं। बिना तरस खाए मार दो इन दोनों को।
यह रोबोट चुपके से स्पेसशिप के पास जाने लगा। अब मेरी बारी। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तब उस राक्षस ने राम के एक रोबोट को मार ही दिया, लेकिन तभी दूसरे रोबोट ने उस मदर हार्ट वाली पे टाइटन मॉन्स्टर को गिरा दिया और टाइटन मॉन्स्टर भी मर गया। यह रोबोट अभी काफी दुखी हो गया था, क्योंकि राम ने इन रोबोट को एडवांस बनाते हुए इनमें कुछ फीलिंग इंजेक्ट की थी। उसकी वजह से इस रोबोट को बहुत बुरा लग रहा था। तो भी उसने देखा वो मदर हार्ट अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तब वो रोबोट उस मदर हार्ट के पास जाने लगा और वो मदर हार्ट उस रोबोट में समा गया। मदर हार्ट की शक्ति वो रोबोट सही नहीं पाया और मदर हार्ट के साथ वो रोबोट भी वही खत्म हो गया। यहाँ दूसरी तरफ थानोस उनको मारने के लिए उनके पास बढ़ने लगा, लेकिन तभी वो नीचे गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है मुझे? यस, लगता है उन दोनों रोबोट ने उस मदर हार्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसलिए तुम कमजोर हो रहे हो। तो तुम यहाँ क्यों आए थे मुझसे लड़ने? सीधे वहाँ ही चले जाते। मुझे पता नहीं था कि तुम सच में मदर हार्ट के बिना कमजोर हो जाओगे। यहाँ दूसरी तरफ थानोस के मरने के बाद उनका लीडर काफी खुश हो गया था, लेकिन उसे दुख भी था कि उनकी आजादी के लिए उनके काफी रोबोट साथियों ने अपना बलिदान दे दिया। उसके कहने के मुताबिक उसने राम को एक स्पेसशिप दे दी। 3-4 दिनों बाद वहाँ के एक वर्कर को राम का वो वॉइस मैसेज मिल गया और उसने वो बात अपने सुपीरियर को बताई। शुक्र है राम, तूने वॉइस मैसेज भेज दिया, नहीं तो वो टकला तेरे पिताजी को मार के ही रहता। दोस्तों, कहानी पसंद आ गई तो कमेंट बॉक्स में जाकर नाइस ऐसी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो